serving special master from more than 3 decades now. Joined ISKCON Chowpatty in 1993, 1994. So after that, Prabhuji from the ashram for first 5 years, he went to bus party, and after that for 5 years, Prabhuji was assistant head pujari in ISKCON Chowpatty temple, and after that, from almost more than 15 years, he has been traveling all over the world and giving wonderful seminars on the holy name, Vaishnava relationships, and a lot more. Prabhuji also is a batchmate of, they used to stay together with Radheshyam Prabhu and Gaurang Prabhu. So, they mentioned in lecture also, he has got very close association of theirs. So, we are very fortunate today that Prabhuji has come here and kindly giving us his association. So, we would like to welcome Prabhuji to ISKCON Sarjapur Road by one time loudly chanting the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. So for first 5 minutes we'll do Kirtan, Jaya Rama. Namaste Sama. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हिंदी समझ पाते हैं? सबको समझ में आती है हिंदी? क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ। तो आज का हमारा विषय क्या है, कोई बता सकता है? क्या टॉपिक है आज का? इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस्कॉन में 7 मुख्य उद्देश्य है। 7 एम्स ऑफ इस्कॉन, 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर टू क्रिएट एन फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग। समझिए, इसलिए इस्कॉन का निर्माण किया गया है। प्रभुपाद ने जो 7 उद्देश्य दिए पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एक धारणा के, एक विचार के भक्तों को, जीवों को एक साथ लाकर एक पोषक वातावरण निर्माण करना, ताकि हम भगवान का कथा और नाम ध्यानपूर्वक सुन पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी सबसे ज्यादा दुर्लभ है भक्तों का संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इसलिए हम देखेंगे आज why association is so important. Are you speaking? Yeah. तो मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया बीच। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? क्योंकि 84 लाख के बाद हमें प्राप्त होती है, और इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवान का नाम ले सकते हैं और मनुष्य जीवन की परिपूर्णता कर सकते हैं। अंते नारायण स्मृति अंतकाले च मामेव स्वयं मुक्त्वा कलेवर। और मनुष्य जीवन में ही हमारी बुद्धि एक्टिव हो सकती है, विकसित हो सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन में आने के बाद विशेषता क्या है? 3 प्रकार की बुद्धि विकसित होती है। उसको कहते हैं 3D। D for Delhi, D for Dosa, alphabet D. First is discrimination. You get discrimination power. After coming to human form of life, if you come in the association of devotees, you get discrimination power. आहार निद्रा भय मैथुनंश सामान्य पशु भिन्नराम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भिन्नस्य। तो विवेक बुद्धि जागृत होती है सत्संग में आने से। सबसे बड़ा फायदा है, फर्क आप करना शुरू करते हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्यों मुझे बिना मांगे दुख मिल रहा है। ऐसे जो जिज्ञासा है वो सिर्फ सत्संग में ही विकसित हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में पहला जो सूत्र है वो क्या है?
अथा तो भयंकर जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा में भयंकर जिज्ञासा। तो हमारी बुद्धि विकसित किसको कहते हैं? बिफोर डिस्क्रिमिनेशन। So discrimination is available in sadhu. You start discriminating. What is the difference between medical world, spiritual world, why I am suffering? All these questions you can ask yourself. And that is the beginning of human form life. Okay? So discrimination is very important. And that is available when you take shelter of sadhu sang. साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। So first is discrimination that gives birth to next deed, that is determination. What I told? Discrimination gives birth to next deed, that is determination. व्यवसायात्मिका बुद्धि एक के है पूर्ण। Then you can be called as human being, otherwise being human. Two again animals. रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। सो प्रभुपाद क्या कहते हैं? अगर विवेक बुद्धि और दृढ़ बुद्धि नहीं है तो आप जानवर के समान, द्विपाद पशु हुआ। इसलिए मनुष्य जीवन में आकर सत्संग करना चाहिए। क्यों? हमें मनुष्य कहलाना है तो हमें दो बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए, दोनों बुद्धि एक्टिव होनी चाहिए। पहली बुद्धि क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटरमिनेशन। ये दोनों की बिना द्विपाद पशु, दो पैरों पे चलने वाले जानवर हुआ। सो सेकेंड इज डिटरमिनेशन, व्यवसायात्मिका बुद्धि। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतः। 10.10 व्हाट इज दैट? गीता तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जब भक्तों के संग में आकर तीव्रता से, सातत्य से भगवान की कथा और नाम सुनोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो भगवान बोलेंगे। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। बदामी बुद्धि होगा। इसलिए मनुष्य जीवन में और मनुष्य जीवन के अंत में कौन से एग्जाम होती है? फाइनल एग्जाम। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। इस एग्जाम में 100% मार्क प्राप्त करें। 80 नहीं चलेगा, 30-40 नॉट अलाउड। भौतिक जगत में होता है, इन मेटल वर्ल्ड अलाउड, यू कैन हैव 80 एंड विल गो टू नेक्स्ट क्लास। बट हियर इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, द फाइनल एग्जाम इज डेथ। Life is preparation, death is final exam. In this exam, you will get 100 out of 100. That's why Gita Shlok number is 10.10. What is the importance, significance of this number 10.10? If you follow this 10.10, you will get 10 out of 10. That's why Krishna has given specifically the number 10.10. Why? Because we are expected to get how much? 10 out of 10. तेषां सतति युक्तानां भजतां। 3 conditions: with eagerness, laulyam, with intensity, sincerity, with love and honesty. So that is the sutra to bind Krishna in your heart. To get Krishna, you have to have 3 things: सातत्य, then intensity and love. That's why Mother Yashoda was able to bind Krishna. So Mother Yashoda is teaching the secret of spiritual life. Our constant loving endeavor is going to attract all of them. What is the sutra? हमारा सातत्य से प्रेम भरा प्रयास ही भगवान को पकड़ सकता है और मान सकता है। और ये तीनों चीजों सिर्फ भक्तों के संग में हो सकता है। इंटेंसिटी, ईगरनेस, देन कंसिस्टेंसी एंड लव।
This is the deadly combination. This is called as Sangam, Triveni Sangam. There Krishna is going to appear. That's why association is very important. So we are going to see from Mahabharata and Chanakya Niti, one very important shloka which tells us importance of sadhu sangha. Shaile shaile na manikyam. What is the meaning of this line? These pearls are not found in every shell. Very rarely found because in a particular angle the sun rays are on the particular shell, then that water is going to become what? जैसे हर एक क्या कहते हैं पर इसको क्या कहते हैं मोती शीप कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं हर एक शीप में मोती नहीं होते जब भगवान की कृपा से उस शीप के अंदर जो पानी जमा है उसके एक पर्टिकुलर एंगल में डायरेक्शन में सूर्य की किरण प्रवेश करते हैं तब वो पानी जाकर क्या बनता है अनुकूल मोती बनता है इसलिए शैले शैले हर एक शीप में माणिक मोती नहीं मिलता शैले शैले माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे। नेक्स्ट इज हर नर हाथी के माथे में गज मोती मिलता नहीं। गज मोती सबसे महंगा होता है कोहिनूर हीरे से ज्यादा क्योंकि 1000 करोड़ हाथी नर हाथी मारने के बाद भगवान की कृपा से किसी एक नर हाथी के माथे में क्या मिलता है मोती मिलता है उसको कहते हैं गज मोती और हाथी की कीमत कहते हैं करोड़ मोती। अरे लगभग असंभव है कि नर हाथी अपना वीर बचाकर वो अपने मस्तिष्क लाए और मस्तिष्क पे एक पर्टिकुलर एंगल में सूर्य की किरण पड़ने के बाद उस वीर का इसमें रूपांतर हो समझ गए। इसलिए हजारों करोड़ हाथी में से एक विरला हाथी होता है जो ब्रह्मचारी हाथी होता है जो अपना वीर बचाकर वो वीर कहाँ ला सकता है अपने माथे में और उस माथे पे क्या करना चाहिए एक पर्टिकुलर एंगल में सूर्य की किरण गिरना चाहिए। उस सूर्य की किरण गिरने से क्या बनती है गज मोती। तो लगभग असंभव है गज मोती प्राप्त करना क्योंकि हाथी की विशेषता क्या है इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर टच। स्पर्श इंद्रियों का स्पर्श करने के लिए वो हमेशा हाथी के पीछे दौड़ता होता है इसलिए हमेशा उसका वीर एकत्र होता है वीर अपना बना के नहीं रखता। ऐसा कोई बिरला ब्रह्मचर्य निष्ठित ब्रह्मचर्य हाथी जो अपना वीर बचा कर कहाँ लाएगा अपने मस्तिष्क में और उस पर भगवान की कृपा से किरण गिरेंगे वो किरण क्या बनेंगे उस वीर को rarely found. It is almost impossible to found a गज मोती लेकिन उससे बिरला है साधु संग। एक बार हर एक शिप में क्या मिल सकता है शिप में मोती मिल सकता है एक बार आपको गज मोती मिल सकता है लेकिन कलयुग में उससे दुर्लभ है एक प्रामाणिक साधु का संग। साधु का मतलब क्या है वॉक योर टॉक समझ गए जो प्रवचन में बता रहा है वो अपने जीवन में उतारने वाला उसको साधु कहते हैं वॉक योर टॉक। सारे जगत के किताबें आध्यात्मिक ग्रंथ आप एक क्लिक पर आपके मोबाइल और लैपटॉप पे एक क्लिक पर डाउनलोड करके पूरा अपने डेस्कटॉप ला सकते। तो किताबों की कमी नहीं है कलयुग में कमी किसके फिलॉसफी एक्शन समझ गए। ऐसे साधु को प्राप्त करना लगभग असंभव है इसलिए ऐसे साधु के लिए हमें तरसना चाहिए साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। जिसे हर एक वन में चंदन प्राप्त नहीं होता चंदनम न वने वने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है
जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे दुर्लभ है मनुष्य जीवन में आकर भगवान की कृपा से साधु का संग प्राप्त करना। तो क्या होगा? मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिए सुनिया भीष खाई। तो देखते हैं साधु संग में सबसे बड़ा फायदा क्या है। क्यों साधु संग करना चाहिए? क्योंकि हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि भक्तों के संग की कृपा से ही हमारा उद्धार हो सकता है। जिसे भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष में क्या देखते हैं? क्या देखते हैं पिक्चर में? आ रहा है ना? तो इतना सुंदर पिक्चर है, इसमें क्या समझ सकते हैं? पहले उद्धार किसका हुआ? गजेंद्र जो पिछले जन्म में भक्त था, क्या नाम था उनका पिछले जन्म में? गजेंद्र का राजा इंद्रद्युम्न, जो भक्त के नाते रोज भगवान के गुणगान में क्या गाते थे? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। है कि नहीं? तो ऐसे गजेंद्र का मोक्ष बाद में हुआ है, पहले किसका हुआ है? मगरमच्छ। क्या करने? क्योंकि मगरमच्छ गजेंद्र के टच में था, आई टच, पहला आई टच मगरमच्छ ने इस्तेमाल किया। सिर्फ भगवान ने क्या देखा? ये गजेंद्र के चरण अमृत के लिए कितना तरस रहा है। मगरमच्छ इसलिए तरसता, मगरमच्छ गजेंद्र के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए उनके चरण अपने मुंह में लेकर उनके चरण का चरणामृत प्राप्त कर रहा था। ये कनेक्शन भगवान ने देखा है कि ये भक्त के संग में है, इसलिए जब भी हम भक्त के संग में आते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार पहले किया, सुदर्शन चक्र से किसका उद्धार किया? पहले मगरमच्छ। समझ गए? इसलिए we have to be in touch with devotees. एन के न प्रकारेण, भक्तों के संग में क्या होगा? हमारा उद्धार निश्चित है। इसलिए प्रभुपाद ने इस संस्था का निर्माण किया है, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर टू क्रिएट एन फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर व्हाट? हियरिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि अभी दामोदर महीना आ रहा है, इसलिए दामोदर लीला में देखते हैं अभी इन वृक्षों का उद्धार कैसे हुआ? कौन बताएगा? 15-20 साल से हम सुन रहे दामोदर लीला। नल कुबेर का यमल अर्जुन वृक्ष के रूप में उद्धार कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया होगा? आपने किया, हमने किया, किसने किया? कृष्ण ने। आचार्य के नहीं। नल कुबेर और मणिपुर का उद्धार भगवान ने नहीं किया, उनके कमर में जो उखल बंधा था उस उखल ने किया। तो क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए भगवान डायरेक्ट उद्धार करने के लिए नहीं आएंगे। भगवान के संबंध में जो भी चीज है उसको कहते हैं तोदिया। क्या कहते हैं? तोदिया, पैराफर्मेलिया। क्या कहते हैं उसको? इसको पैराफर्मेलिया क्या है? कि भगवान को बहुत प्यारा, इसलिए क्या कहते हैं इसको? पैराफर्मेलिया। इसके संपर्क में जब आते हैं, टच में आते हैं तो हमारा उल्टा हो सकता है। क्या क्या होते हैं भगवान की पैराफर्मेलिया? इसका ध्यान पूर्वक हम संग करते हैं। भगवान की चरण की तुलसी, भगवान की फूल माला, भगवान का करताल, मृदंग, ये जमीन पे नहीं रखना है। समझ गए? तो उसका अपमान कर रहे हैं, हमारा उद्धार नहीं हुआ है। समझ गए? कि जो भी भगवान के गुणगान में मदद करता है उसको तोड़िया है। समझ गए? वो चीज आपका उद्धार कर सकती है। जितने भगवान के सम्मान में चीजें हैं, भगवान की गीता, भागवत, भगवान की किताबें, मृदंग, करताल, जप माला,
जो भी भगवान के गुणगान में क्या करें, मदद करें। उसमें सबसे बड़े है भक्त, समझे? तो भक्तों के माध्यम से ही हमारा उद्धार होगा। जैसे इस लीला में हम क्या देखते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान ने नहीं किया है। भगवान के कमर में जो क्या था, मुखर था, उस मुखर ने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपेक्षा भी कर सकते हैं कलयुग में भगवान डायरेक्ट आकर हमारा उद्धार करे। अगर हम भगवान के समान में जो भी चीज है, भगवान की फूलमाला, तुलसी, कत्ता, रुदन, किताबें, जो भी भगवान के गुणगान में मदद कर रही है, उन लोगों का ध्यान पूर्वक संग करेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। क्योंकि भगवान भक्तों के संग के माध्यम में ही प्रकट होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम देशवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। इसलिए इसको संकीर्तन कहा है। क्या कहा है? संकीर्तन मतलब भक्तों के संग में आकर कीर्तन करना, संकीर्तन। भक्तों के संग में नहीं होंगे तो क्या होगा, सिर्फ संकी बनेंगे, कीर्तन नहीं होगा। इसलिए कई लोग संकी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकेले भक्ति नहीं होती, एकांत की भक्ति उत्पात वही केवलम, एकाकी नाही बल पाए हरिनाम संकीर्तन। देखो यहाँ पर ये दो श्लोक है चैतन्य चरितामृत से जो बताते क्यों भक्तों के संग में हमें आना चाहिए। अकेले भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। कलयुग में हर एक का संग होता है। डॉक्टर का संग होता है, एक साथ आते हैं, 2-3 महीने मीटिंग करते हैं, कैसे सेकेंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं था, फिर भी जानबूझकर कहा कि सेकेंड ऑपरेशन जरूर है, नहीं, ये सब डिस्कस करते हैं। फिर जो ड्रंकर्स होते हैं, बेवड़े होते हैं, वो भी एक साथ होते हैं, है कि नहीं? तो हर एक का संग होता है। ऐसे भक्तों के संग में जब तक नहीं आएंगे तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। कि भगवान किसके वश में है? भगत के वश में होते हैं भगवान। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार, तुम्हारी शक्ति आचे हमें तो कंगाल कमिंग फ्रॉम बंगाल धारे तो पाछे। समझ गए? क्योंकि भगवान को देने की ताकत भक्त में है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार। समझ गए? तो भगवान ने जो मोनोपोली दी है डिस्ट्रीब्यूशन की, किसको दी है? भक्त को दी। इसलिए भक्त के बिना हम भगवान को प्राप्त कर सकते, क्योंकि भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। भगवान क्या है? भक्त के बिना अधूरे हैं। ऐसे भक्तों का संग करने के लिए भगवान भौतिक जगत में आते हैं। समझ गए? कोई जरूर नहीं भगवान को आध्यात्म में छोड़कर आने की, लेकिन भौतिक जगत में आने का मूल कारण क्या है? ऐसे भक्तों का संग करने के लिए। जैसे हरिदास ठाकुर, उनके साथ कितना समय बिताते हैं? रोज 8-10 घंटा। किस बहाने लगते? जगन्नाथपुरी में स्नान करने के लिए समुद्र में लगते, लेकिन किस बहाने लगते? हरिदास ठाकुर का संग। क्यों? क्योंकि अतूट श्रद्धा थी नाम के प्रति। इस अतूट श्रद्धा के प्रति भगवान उसका संग करने के लिए हरिदास ठाकुर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। कौन से भगवान? जगन्नाथ भगवान कृष्ण। क्योंकि तीनों में फर्क नहीं, से ही कृष्ण, से ही गौर, से ही जगन्नाथ। हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते यौन होने के कारण। इसलिए भगवान खुद भक्त के रूप में अपना प्रसाद लेकर इसको मिलने के लिए लगते, इसका संग करने के लिए, उस भक्त का संग करने। उसके बाद हम देखते हैं श्रीधर कोलावेचर। कौन थे श्रीधर कोलावेचर? केला बेचने वाले श्रीधर, क्या नाम था उनका? कोलावेचर। कोका कोला बेचा नहीं, केला बेचा। तो ऐसे भक्त के पास वो खरीदने के लिए जाते। क्या खरीदने के लिए जाते? उसको पता है?
केले के पत्ते, जबकि नवद्वीप में, मायापुर में, बंगाल में हर एक आंगन में और हर एक घर के पीछे क्या होते थे? केले के गार्डन होते थे, केले के बगीचे होते थे। तो अपने घर के सामने, अपने घर के पीछे जब केले के बगीचे है तो कौन मूर्ख व्यक्ति बाजार में खरीदने के लिए जाएगा? समझ गए? लॉजिक है कि इसमें? तो मूल उद्देश्य क्या था? केले के पत्ते खरीदना एक बहाना था, लेकिन श्रीधर कोलाविचन इसको अतूट श्रद्धा थी। नाम में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ऐसे भक्त संग का संग करने के लिए भगवान 8-10 घंटा उसके साथ किया। सोच, बहाना क्या था? उसके साथ बहस करना। जैसे हम सब्जी खरीदने के लिए सब्जी वाले के जाते हैं तो 1 रुपये ज्यादा लगा तो हम कितना देर तक बहस करते हैं? 2 रुपये करते हैं। बार्गेनिंग कितना करते हैं? 1 घंटा 2 घंटा कितना करते हैं? हर एक को बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, कैब पकड़ना है, से 1 रुपये उसके मुंह पे मार के कहते हैं ले ले, शांत हो जाओ। तो सोच सकते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी के पति, वैकुंठ पति उस केले के पत्ते के लिए 10 घंटा बार्गेनिंग करे। उद्देश्य क्या है? उस भक्त का संग करना। बार्गेनिंग एक का था, बहाना था, एक एक्सक्यूज था। समझ गए? और केले के पत्ते की कीमत कितनी होगी? 550 साल में क्या कीमत होगी केले के पत्ते? 1 पैसे से कम। और कौन बार्गेनिंग कर रहा है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी के पति, वैकुंठ पति। सोचिए, इसका मूल उद्देश्य था उस भक्त का संग करना। तो भगवान इतने तरसते भक्त का संग करने, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, जब भक्त के संग में नहीं होते तो हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि हम पंछी के समान है। भक्त किसके समान है? Devotee is like a bird and he does have to have 2 wings. Bird is always flying on 2 wings and they have to work simultaneously at the same time. So again, so devotee is compared to a bird, and bird has to have 2 wings and 2 wings have to work simultaneously. Then we can fly back home, back to Godhead. What are these 2 wings? 2 पंख क्या है भक्त के लिए? पंछी के समान अगर भक्त है तो पहला पंख है ध्यान पूर्वक भक्तों का संग, वैष्णव एटिकेट। क्योंकि वैष्णव एटिकेट इज गोइंग टू गिव अस टिकट बैक होम, बैक टू बॉडी। वैष्णव एटिकेट इज गोइंग टू गिव अस टिकट बैक होम, बैक टू बॉडी। यदि वैष्णव के साथ अच्छा संग नहीं होगा तो आपका जीना हराम हो जाएगा। ना आप पढ़ पाएंगे, ना आप जप कर पाएंगे, ना आप सेवा कर पाएंगे। भक्ति में कोई भी कार्य संभव नहीं भक्त के बिना, अगर भक्तों के साथ अच्छा संबंध नहीं है। क्योंकि वो बार बार भक्त आपके दिमाग में आएगा, आपका दिमाग का दही बना देगा। क्या बना देगा? आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उससे अपने क्या किया है? बदले की भावना रखी है। having revenge fantasy with the devotee, it is almost impossible to concentrate on any spiritual activity. 24 घंटा आपका क्या होगा? मन किसमें व्यस्त होगा? उस भक्त को कैसे एक्सपोज करना है, उसको कैसे नंगा करना है। और इसमें आपका मन इतना व्यस्त होगा, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। ना पढ़ाई में लगेगा, ना गीता भागवत में लगेगा, ना श्रीमद् भागवत क्लास में लगेगा, ना जपा में लगेगा, ना कोई सेवा में लगेगा। And then you are utterly miserable. इसलिए पहला पंक्ति क्या है? Attentive dealings with Vaishnavas. Vaishnav etiquette is going to give us ticket back home, back to God. जितना अच्छा भक्तों के साथ संबंध है उतना आपका मन लगेगा। गीता भागवत में हर सेवा में भगवान के नाम में हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। इसलिए जप करने से पहले हम सबको धन्यवाद करते हैं। क्या बोलते हैं इसको पता है? सबको धन्यवाद करते हैं। वैष्णव को क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बैग हाथ में लेने से पहले हम उनको चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपका कुकुर हूँ, मैं आपका क्या हूँ? कुकुर हूँ। तो आपकी कृपा से अगले 2 घंटे में माला करने जा रहा हूँ। इसलिए आज सुबह जाने अनजाने में, कल, पिछले हफ्ते, पिछले महीने जो भी आपके प्रति अपराध हुए उसको माफ कीजिए और मुझे जप करने की शक्ति प्रदान कीजिए। ये अर्थ है उसका। क्या मतलब है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च के कि जाने अनजाने में, knowingly unknowingly, I might have committed so many offenses against you. So please forgive my offenses and please give me strength to cry out from my heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. ये मतलब है दूसरे लाइन का, एकाकी ना ही बल पाए हरिनाम संग। और पहले लाइन का मतलब क्या है? भरत महाराज की कहानी। इसको पता है भरत महाराज की कहानी? क्यों पतन हो गया भरत महाराज का? तो पहला में भी क्या बताया हमने? ध्यान पूर्वक भक्तों का संग। दूसरा में क्या है? दूसरा पद क्या है? ध्यान पूर्वक भगवान की कथा और भगवान के नाम का संग। Because Krishna is coming in name form. कली काले नाम रूपे कृष्ण होता, and is coming in 2 forms, हरि कथा and हरि नाम। तो हमारा ध्यान 2 चीजों पे होना चाहिए। भक्ति में अगर दोनों पंथ काम करने हैं तो दोनों पे ध्यान होना चाहिए। भक्तों के साथ ध्यान पूर्वक संबंध, और दूसरा क्या है? भगवान के साथ ध्यान पूर्वक संबंध, हरि कथा और हरि नाम। समझ गए? ये दोनों पंख काम नहीं कर रहे। सोचिए एक पंछी का एक पंख काम नहीं कर रहा तो उड़ सकता है वो? क्या होगा? पंछी गिर जाएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ऐसे हमारा फॉल डाउन हो गया भक्ति। फॉल डाउन का और कोई कारण नहीं, तीसरा कारण नहीं हो सकता। ये 2 पंख एक साथ काम नहीं कर रहे तब फॉल डाउन हो गया, पतन होता। समझ गए? इसलिए भरत महाराज का पतन हो गया। भले वो ध्यान पूर्वक क्या कर रहे थे? भगवान का नाम और कथा का मनन चिंतन कर रहे थे, लेकिन भक्तों का संग नहीं कर रहे थे। अकेले भक्ति करनी है। कौन से स्तर पे थे भरत महाराज? इसको बताए। नवविधा भक्ति में क्या स्तर है? अंतिम स्तर प्रेम का है। पहला क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से लेकर प्रेम। क्या कहते हैं उसको? भक्ति के 9 stages of devotional service। तो हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 कदम उठाने होंगे। समझ गए? पहला क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक कितने होते हैं स्टेजेस? सीढ़ियां होती है, 9 सीढ़ियां। और प्रेम के पहले सीढ़ी होती है, 8वीं सीढ़ी क्या होती है? उस स्तर पे होते हैं। भरत महाराज उस स्तर पे थे, सिर्फ एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा बस, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते। कौन सा प्रेम? अनअलॉयड, अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस। अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, अहेतु की भक्ति, ब्रज भक्ति, राधिके भक्ति, गोप गोपियों की भक्ति, नंद यशोदा की भक्ति। वो प्रेम उनको प्राप्त हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक गड़बड़ी की। जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, एक फांसा उल्टा पड़ता है तो क्या होता है? 98 पे है, आप कहाँ पे आते हैं? 0 पे आते हैं। वो सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। समझ गए? भाव स्तर से कहाँ गए? एकदम नीचे। क्या कारण था? सिर्फ भक्तों के संग नहीं होते।
क्योंकि भरत महाराज भाव स्तर पे अकेले भक्ति करने के लिए जंगल में गए। जंगल में क्या करते? जंगल में क्या कहते हैं उसमें? फॉरेस्ट। तो आचार्य कहते हैं फॉर रेस्ट के लिए नहीं, किसके लिए गए थे? भगवान को प्राप्त करने के लिए। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? फॉर रेस्ट के लिए नहीं गए थे, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान को क्या कहते हैं? मोस्ट डियर। तो भरत महाराज मोस्ट डियर की खोज में गए, लेकिन पड़ गए डियर के प्रेम में और बन गए खुद डियर। इसलिए माय डियर डिवोटीज, मुझे धोखे है इस रास्ते पे, संभल के चलना। समझ गए? कितने डियर आ गए? मोस्ट डियर की खोज में गए थे, पड़ गए डियर के प्रेम में, बन गए खुद डियर। इसलिए माय डियर डिवोटीज, अकेले मत चलना। सोचिए उसके गुरु भाई होते या उसके स्पिरिचुअल मास्टर होते कान पर है कि नहीं? भरत महाराज गलत कर रहे हो आप, समझ गए? तो भक्त नहीं थे, इसलिए वो गलत रास्ते पे चले गए। इसलिए भक्तों का महत्व गंगा से ज्यादा है। गंगा तो हमें पवित्र करती है, लेकिन भक्त लोग उससे ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण है? क्या फर्क है गंगा में और भक्तों में? वैष्णव संघ में और गंगा में फर्क क्या है? बात ऊपर कीजिए। From Ganges again, there is the benefit over a long period of time. The Krishna devotees had was that benefit. तो गंगा से हमें फल प्राप्त करना है, शुद्धि फल प्राप्त करना है, तो हमें गंगा के पास जाना होगा। समझ गए? छुट्टी लेकर विदाउट पे, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, 2-3 दिन समय देना होगा, और उसके बाद भी गारंटी की शुद्धि होगा। तो हमें गंगा के पास जाना है, समय पैसा लेके। लेकिन वैष्णव क्या है? चलती फिरती गंगा है, आपके पास आ गया, इसलिए उसमें डुबकी लगाते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। आप गलत रास्ते पे जाओगे तो गंगा मैया कान नहीं पकड़ेगी, भाई साहब आपकी नजर गलत चीज पे जा रही है, ध्यान हटाओ। लेकिन भक्त लोग कान पकड़ सकते। समझ गए? ये फर्क है। इसलिए गंगा से ज्यादा पवित्र है वैष्णव का संग। इसलिए ऐसे वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध होते तो हरिनाम तार सकते। तुम स्थाने अपराधे तारे हरिनाम। लेकिन वैष्णव के प्रति जो अपराध होता है उसको तारने वाला और कोई नहीं। समझे? तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। इसलिए भरत महाराज का पतन का कारण क्या था? वो भक्त के संग में नहीं थे। गए थे मोस्ट डियर की खोज में, पड़ गए डियर की प्रेम में, खुद बन गए डियर। इसलिए चेतावनी क्या है? वार्निंग क्या है? माय डियर डिवोटीज, बड़े धोखे हैं इस रास्ते पे, अकेले मत चलना। इसलिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसलिए हम देखते हैं भक्त के संग में होते तो क्या होता है। बहुत सुंदर वीडियो है, इसका साउंड है। भक्तों का संग किस प्रकार है, कैसे भक्तों के संग सुरक्षित है। तो जितने भी शार्क्स हैं, बड़े बड़े मछलियां हैं जो उनको खत्म कर सकती है, वो किसके समान है? हमारे जीवन में अनर्थ के समान। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, या जितने भी प्रॉब्लम्स है, संकट है, विपदा है, टेंशन, एंजाइटी, जो भी नाम लीजिए, हर समस्या का सोल्यूशन क्या है? भक्तों के संग में हम रहे, तभी उस समस्या को हम क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। It's smarter to travel in groups. क्योंकि भगवान कहते हैं दो भक्त भी साथ में आते हैं तो मैं वहां प्रकट होगा। तो भगवान की कृपा कभी होगी? कम से कम दो भक्तों की, कम से कम एक भक्त के साथ होना चाहिए।
क्या बताया, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनां हृदयेष्वा यत्र गायति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। तो आचार्य तुलना करते हैं, बहुत ही सुंदर वीडियो है, इस पे हम टीका करेंगे कैसे भक्तों का संग हमें बचा सकता है। किन से? जो चाकल्स होते हैं, क्या कहते हैं, सियार, सियार को क्या कहते हैं, जो नोच के खाते हैं, क्या कहते हैं, हैंस, हैंस क्या है, हैंस। तो हम बद्ध जीवात्मा इस शेर के बछड़े के समान है। भले शेर के बच्चे हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, लेकिन अभी भौतिक जगत छोड़कर हम आध्यात्मिक जगत छोड़कर कहाँ है? भौतिक जगत। क्या क्रॉस करके आए? गिरजा। जैसे ये नदी पार करके, ये नाला पार करके जो शेर का बच्चा कहाँ रहे? आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आने के समान। As they mature, young males begin to explore the boundaries of the pride's territory. So this is our position. We have crossed Virja Nadi. इच्छा द्वेष समुद्रेण द्वंद्व मोहेन भारत। भौतिक जगत में आने के कारण क्या है? रिजेक्ट क्रॉस करने के कारण क्या है? भगवान से अलग भोग करने की इच्छा थी, भक्तों के संग में नहीं रहना था, उन्हें भोग करना था। इसलिए हम विरजा नदी क्रॉस करके कौन सी जगह है? भौतिक जगत। जैसे बच्चा, शेर का बच्चा नदी पार करके, नाला पार करके अपनी टेरिटरी छोड़कर दूसरे टेरिटरी में आया। उनकी तुलना किससे करना है? जितने भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, अनर्थ है हमारी, ये सारे किसके समान है? हाइनास के समान है। सियार क्या क्या कहते हैं इसको हिंदी में? नगर बग्गा। And landed straight into the middle of the hyena. We are surrounded by all these problems, anarthas. It is very difficult to come out of this very precarious condition without association. भगवान कौन है? शेर के बच्चे, भगवान के अंश है, लेकिन अगर हम संग में नहीं है तो हमारी ताकत हम भूल जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो हम शेर के बच्चे हैं, ये याद दिलाने का अवसर सिर्फ सत्संग में मिल सकता है कि आप जीवात्मा हो, आप में वो ताकत है, इन सारी चीजों से आप ऊपर उठ सकते हो, इन सारी चीजों से आप सामना कर सकते हो। ये कहाँ बताया जाएगा? भौतिक जगत में नहीं। कहाँ बताया जाता है? आध्यात्मिक जगत में, सत्संग में। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों के संग में आकर इन चीजों का सामना कर पाए और इनसे ऊपर उठे। मात्रा स्पर्श सुखोदय शीतोष्ण सुख दुर्गा आगमा पाइनो स्थान तो इम्पॉसिबल है, संभव है। इन समस्याओं से करोड़ों जन्म से हम झुलस रहे, फाइट मार रहे, लेकिन अंदर फंसते जा रहे, क्योंकि इतना आसान है हाइना से फाइट मार, एक साथ 10-12 लोग हैं, ठीक है? किस किस डायरेक्शन से आप फाइट मारोगे, किस किस एंगल से उनके साथ आप फाइट मारोगे, क्योंकि आप अकेले हो। एकांत की भक्ति उत्पाद ये वही केवलम, एकाकी नहीं बल पाए हरिनाम संगीत। जीवात्मा is trapped in this world because he is surrounded by so many calamities, problems, difficulties, anarthas. Or because conditions are wrong. So that's why we have to take seriously the sources of devotees. Because even a single devotee can make difference in your life. How we are going to see? He's tiring fast. ऐसे यहाँ जो क्या करें, शरीर की लचके तोड़ रहे से भौतिक जगत की हर एक वस्तु, हर एक प्रॉब्लम हमें नोच रहे हैं, हमारा नोचने का प्रयास कर रहे हैं, फाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। His ally
to जब एक भक्त देखता है बेचारा जीवात्मा फंस गए होते इस पर कृपा करके is too much to take on. इसलिए भक्तों के साथ प्रेम का संबंध बहुत इम्पोर्टेंट। जीवन में जो भी समस्या आती है और कोई आपको हेल्प करे ना करे, लेकिन अगर भक्तों के साथ अच्छा संबंध है तो वो काम आ सकता है। इसलिए कहते हैं इन मटेरियल वर्ल्ड एवरी शिप इज गोइंग टू ड्राउन, your title is going to drown, but one ship is not going to drown, that is relationship. Which ship? Relationship. That is important. भक्तों के साथ अच्छा संबंध, इससे कारण सारी समस्या हमारे जीवन से भाग सकती है, जैसे हैनास भाग गए। भगवान कहते हैं अगर कोई डायरेक्ट आकर कहता है मैं आपका भक्त हूँ, तो भगवान कहते हैं मुझे उसको पहचान। डायरेक्ट जाकर कोई भगवान को क्या कहेगा मैं आपका भक्त हूँ, तो भगवान क्या कहेंगे चल फ्रूट मुझे पहचानता हूँ। लेकिन अगर कोई कहेगा मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, तो भगवान कहते ठीक है आ जा। हमारे फिलोसफी के गोपी भद्र पद कमलयो दास दास दास, हमें भक्तों का भक्त बनना है, भक्तों का संग करना है, तभी भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे बम्बई में लोकल ट्रेन में चलना है तो क्या करना पड़ता है, इसको पता है? सिर्फ एक चीज करनी पड़ती है, टिकट खरीदकर प्लेटफॉर्म पे आना है। ट्रेन में चढ़ाने का काम उतारने का काम वहां का पब्लिक करते हैं। ऐसे भगवत धाम लेके जाने का काम भक्त लोग करेंगे। सिर्फ आपको टिकट लेकर भक्तों के प्लेटफॉर्म पे आना है, यहाँ से गाड़ी निकलने वाली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भक्तों के संग में हम क्या करेंगे, अगर भक्ति करेंगे तभी यशोदा माँ इसे सीखेंगे। कितना समय है हमारे पास? 9 बजे। कितना समय है? अभी भक्तों के संग में ही कीर्तन क्यों करें, इसको क्या कहें, संकीर्तन। 5-10 मिनट है और 5 मिनट। तो सत्संग का मतलब है संकीर्तन। क्या बताया हमने? संग में कीर्तन नहीं करेंगे तो कीर्तन तो नहीं होगा, सिर्फ संकी बनेगी। इसलिए कलयुग में लोग संकी बनते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? संकी का मतलब जानते हैं लोग? संकी बैड लोग, पागल क्यों रहे, मैंने क्यों रहे? भक्तों के संग में आकर हम जप नहीं कर रहे। इतना भक्तों के आके संग में करेंगे उतने भगवान प्रकट होंगे। तो संकीर्तन की ताकत क्या है? विशेष करके हम जब जप के लिए, कथा के लिए आते हैं तो भक्तों के संग में बैठकर जप करना चाहिए। इस टेम्पल के बाहर जाकर, हॉल के बाहर जाने का नहीं। आए हम यहाँ पर भक्तों का संग करने के लिए, तो इस हॉल में बैठकर जप करना है, कथा सुने। क्योंकि कथा में भगवान प्रकट होते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। और जहाँ भगवान है वहां माया अटैक नहीं कर सकती। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण था माया नहीं। तो यूजुअली टेम्पल हॉल में माया नहीं आती, समझ गए? यूजुअली क्योंकि भक्तों के संग में अगर हम अनन्य भावना से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो उसमें माया साहस नहीं करेगी, क्योंकि भगवान के सामने माया प्रकट नहीं होती। समझ गए? इसलिए कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण था माया नहीं आदि। तो माया कहाँ खड़ी होगी? दरवाजे में। समझ गए? इसलिए इस्कॉन का रिकॉर्ड हमने 30 साल में देखा है, जो भी भक्त जप के समय, कथा के समय छोड़कर बाहर गए, उनके पतन की चांसेस ज्यादा है। समझ गए? कि क्या अकेले पड़ गए? अभी टेम्पल हॉल में सारे भक्तों के संग में कौन प्रकट है? भगवान प्रकट है। भगवान के सामने माया आपको पकड़ नहीं पाएगी। जैसे सत्संग में यमराज आपको पकड़ नहीं सकते, उठा नहीं सकते। यमराज क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि उनको भी कथा सुनना है। यमलोक में कथा नहीं होती, इसलिए वो खुश होते हैं, इसको पकड़ने के लिए आओ। लेकिन इसके कृपा से मुझे कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, बेचारे को सुनने दो। जा जाकर कहाँ जाएगा? ये तो मेरी मुट्ठी में है कि बाद में पकड़ सकते हैं कथा के बाद। इसलिए उसको भी कथा सुन लेते हैं, खुद भी कथा में बैठते हैं यमराज। समझ गए?
लेकिन जो यमराज नहीं कर रहे वो कलयुग में मोबाइल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कथा से उठाने का काम। तो कौन डेंजरस है, मोबाइल या यमराज? जैसे भी बचते तो भागना पड़ता है कि नहीं? यमराज आपको लेके नहीं जाएगी, लेकिन कौन लेके जाएगा? यमराज का बाप, मोबाइल। समझ गए? जैसे बच्चा रोता है तो सर पे देखता है किसका रो रहा है बच्चा, तो माँ बाप की इज्जत निकालने का प्रयत्न है। तो माँ क्या करते हैं, इज्जत बचाने के लिए बच्चे को चुपचाप करने के लिए, शांत करने के लिए भाग करती है दरवाजे के बाहर, उसका चुम्बन लेती है, लुल्लू करती है, बेटा इज्जत मत दिखा, शांत करके उसको हटे से मोबाइल को बच्चे के समान लेकर जाना पड़ता है, उसका चुम्बन लेना पड़ता है, साइलेंट करना पड़ता है, इज्जत मत दिखा, और साइलेंट करके अंदर आना। समझ गए? ऐसे कथा में जब होते हैं तो माया प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन हम जब भाग जाते भक्तों का संग छोड़कर तो माया खड़ी। इसलिए हमने देखा है कि इस साल में जितने भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास, इनका पतन क्यों आए कि जपा के समय वो जपा ग्रुप छोड़कर, मंदिर को हॉल छोड़कर बाहर जपा करने के लिए। सो भक्ति इज ग्रेजुअल एंड फॉल डाउन इज ऑल्सो ग्रेजुअल। पहला स्टेप क्या है? इस टेम्पल हॉल के बाहर जाकर जप करने का प्रयास करें, अकेले में। एकांत की भक्ति उत्पात वही केवलम एकाकी नाही बल पाए। कोई टेरेस पे गया तो मगर टेरेस को फ्री हो गया, कोई चौपाटी गया वापस आया नहीं। समझ गए? इसलिए मंदिर के हॉल के बाहर जाने का मतलब है पहले मंदिर के हॉल के बाहर, बाद में बिल्डिंग के बाहर, बाद में भक्ति के बाहर। सो हॉल डाउन इज ऑल्सो ग्रेजुअल, सो डोंट टेक दिस रिस्क। क्योंकि माया बाहर खड़ी है, वो अंदर नहीं आ सकती। जो अकेले अकेले भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, जप करने का प्रयास, उनको पकड़ के। जैसे जंगल का नियम क्या है? शेर शेरनी जंगल के राजा है, रानी है, लेकिन कोई शिकार खुद होकर नहीं आता। ऐसे का कभी हुआ है कि गुफा में शेरनी सोई है, दोपहर के 12:30 बजे है, लंच का टाइम है, हिरन आकर जो शेरनी सोई है उसके कान में कहते महारानी उठिए, मैं आपका लंच बॉक्स हूँ, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, मैं धन्य हो गया आज आपकी सेवा में लगे हूँ। कभी होता नहीं। शेर शेरनी को 2 महीने 3 महीने भूखा रहना पड़ता है, भले जंगल के रहे। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि बाकी जितने भी जानवर हैं झुंड में होते, ग्रुप्स में होते, हर्ड्स में होते। समझ गए? उन पे हमला नहीं कर सकते। हमला करेंगे तो क्या होगा? सब मिलकर उसको फाड़ देंगे। देखते हैं कैसे। बहुत सुंदर विषय है। फिर से एक वीडियो। तो वीडियो नहीं मिल रहा है, लेकिन बताने का उद्देश्य था कि जितने हम भक्तों के संग में रहेंगे उतना हम क्या है? सुरक्षित है। कि सारे जानवर हर्ड्स में होते, ग्रुप्स में होते, झुंड में होते, ताकि कोई शेर पे हमला न करे। सब मिलकर उसको घायल कर सकते हैं, जख्मी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं एक साथ आकर। इसलिए शेर शेरनी ये धोखा स्वीकार नहीं करते। जिसको तो किस पे नजर रखते हैं? किसको पता है? जो जानवर अलग से घास खाने के लिए यहाँ वहाँ हर्ड से अलग हो गए, झुंड से अलग हो गए, ग्रुप से अलग हो गए, उस पे 1 महीना 2 महीना नजर रखते हैं। इसलिए उनको 2-3 महीने लगते हैं शिकार को पकड़ने के लिए। समझ गए? क्योंकि नजर किस पे होती है? झुंड पे नहीं होती उनकी। किस पे नजर होती है? जो अलग से घास खा रहा है उस पे नजर रखते हैं। ऐसे हम अलग से मंदिर के कमरे के बाहर जाकर अलग से भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो किसके समान है? ग्रुप से, हर्ड से अलग होकर घास खाने के। समझ गए? उस पे माया जो शेरनी के समान है नजर रखिए। हर रोज इस समय बाहर आता है, इसकी कमियां क्या है, इसकी त्रुटियां क्या है, वो देखकर उसको ऐसे पकड़ लेगी और इतने अंदर लेके जाएगी पता नहीं चलेगा वो ड्यूटी था। समझ गए? और इसलिए भक्त लोग गायब हो रहे हैं।
डिवोटी गायब क्यों हो रहे हैं? सबसे बढ़िया फिलोसफी है, सबसे बढ़िया हरे कृष्ण महामंत्र है, खुद भगवान इस परंपरा में आए हैं, फिर भी लोग गायब क्यों हो रहे हैं? अकेले भक्ति करने का प्रयास, एकांत की भक्ति उत्पात वही क्यों, समझ गए? और शेर ने ऐसे जानवर को पकड़कर जंगल के इतने अंदर ले गए थे, उसका पता भी नहीं चलता कि क्या हो। इसलिए हमें क्या करना है? भक्तों के संग में सम्यक कीर्तन में, एक सुर में, ताल में, लय में भगवान की खुशी की। जैसे जन्माष्टमी की मंगल आरती है और 1000 लोग हॉल में खड़े, और हर कोई सोच क्या है, आज जन्माष्टमी के लिए अपने पसंद का मैं ट्यून गाऊंगा भगवान की पसंद का। हर कोई सोच कर है, क्या सोच कर है? मेरे पसंद का ट्यून मैं खुद गाऊंगा आज। और मंगल आरती शुरू होगी तो क्या होगी? भगवान भाग जाएंगे। ये मंगल आरती नहीं, दंगल आरती होगी। क्या होगी? कि हर कोई अपना ट्यून गाए तो क्या होगा? कितना क्योस होगा। ऐसे भक्तों के जीवन में क्योस क्या होता है? जब हम एक साथ एक सुर में, ताल में भक्तों के साथ नहीं बना पाते तो भक्त समाज में क्योस। एकांत की भक्ति उत्पाद, खुद के जीवन में उत्पाद, भक्तों समाज में, संस्था के, गुरु महाराज के जीवन में उत्पाद हो जा सकता। इसलिए सम्यक कीर्तन का मतलब है एक सुर में, ताल में, लय में कैसे करना है, ये अंत में बताकर हम रुकेंगे। यशोदा माई सिखा रहे, बोलो यशोदा माई की जय। तो संकीर्तन किसको प्रकट कर सकता है? गोपाल गोविंद कृष्ण। संकीर्तन में क्या कर रहा है? मन का मंथन कर रहे हैं। और यशोदा माई क्या करे? दही का मंथन, दधी मंथन। तो दधी मंथन से साधकों को क्या सिखला रही है? सुबह सुबह भक्तों के संग में आकर आप हरे कृष्णा मतली घुमाना है। किसमें घुमाना है? मन में घुमाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि शरीर मटके के समान है। किसके समान है? हमारा शरीर भगवान ने दिया हुआ शरीर मटके के समान है, हंडी। समझ गए? दोनों में समानता क्या है? शरीर और मटके में दोनों मिट्टी से बने, दोनों फूटने वाले हैं, उसके पहले भगवान की सेवा में लगे। समझ गए? दूसरा है मटके में दही डालना है। दही डालने से क्या होगा? तभी मक्खन बनेगा। तो शरीर मटके के समान है, तो इस शरीर में भगवान ने दही डाल के दिया है। क्या बनेगा दही? दही की तुलना किससे कर सकते हैं? शरीर में मन से। मन और दही की समानता क्या है? मन को दही क्यों कहा है शरीर में? शरीर में मन दही के समान क्यों बनता है? कि दोनों में विकार होते हैं। क्या ब्रह्म शरीर में श्लोक है? क्षीरम विकार विशेष योगा। दूध में, गर्म दूध में नींबू निचोड़ते हैं, दही का बूंद डालते हैं, छाछ का बूंद डालते हैं, अगले दिन क्या होगा? विकार के कारण, फर्मेंटेशन के कारण क्या बनेगा? दही बनेगा दूध का। क्षीरम विकार विशेष योगा। समझ गए? ऐसे शरीर जो मटका है उसमें भगवान ने दही डाल के दिया है। वो दही क्या है? मन। ऐसे तो बम्बई में दिमाग का दही कहते हैं, लेकिन शास्त्र में क्या कहा है? मन का दही। बम्बई में क्या कहते हैं? दिमाग का दही। लेकिन शास्त्र में क्या कहे? मन का दही। क्योंकि मन में विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। 6 विकार के कारण मन कहलाता है दही, शरीर कहलाता है मटका। तो भगवान ने मटका दिया है, दही दिया है, और महाप्रभु के रूप में क्या दिया है? मथनी दिया है। कौन सी मथनी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सबको समझ गए? कितना सुंदर अनावजी दिया चल में। शरीर बनेगा मटका, मन बनेगा दही, हरे कृष्णा, मथनी क्या बनेगी? हरे कृष्णा बनेगा मथनी। इसलिए भगवान करे इतना तो करना स्वामी, मुंह चलाओ और उंगली चलाओ। मथनी के समान क्या करना है? मन का जब मंथन करोगे तो उंगली से माला घुमाना है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।
कौन सिखला रही है? यशोदा माई, क्योंकि यशोदा माई मंथन करने की बैठी है। जो 33 कोटि देवता सारे असुर मिलकर समुद्र मंथन में नहीं कर पाए, वो यशोदा माई ने करके दिखाए। अरे सबसे बड़ी सीख है दामोदर की, कि आप भी मेरे समान आपके जीवन में किसको प्रकट कर सकते हैं? गोविंद गोपाल कृष्ण को प्रकट कर सकते। 33 कोटि देवता ने क्या किया? असुर ने मिलकर क्या किया? समुद्र मंथन। क्या है इसमें? गोपाल गोविंद कृष्ण है, स्वयं भगवान नहीं आए। कौन आए? सारे अवतार है। तो ये सारे 33 कोटि देवता असुर मिलकर, सारे अवतार मिलकर, सारे नारायण मिलकर नहीं कर पाए, वो यशोदा माई ने करके दिखाया। हमें सीखना निकले कि आप रोज सुबह गोविंद गोपाल को प्रकट कर सकते हैं। मुझसे सीखो कैसे मंथन करना है। सम्यक कीर्तन, ठीक है? इस सम्यक कीर्तन में कौन कौन ड्यूटी है? यशोदा माई गा रहे प्रेमी भक्त, और भगवान इस प्रेमी भक्त के बुलाने पर खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि भगवान कहते हैं तुमने पुकारा हम चले आए। गाना सुना है कि ऐसे भगवान प्रेमी भक्त की जब प्रेम से गाते हैं तो भगवान की नींद हराम होती है। समझ गए? अभी यशोदा माई अकेले नहीं, कौन कौन है इस संगीत में? हाथ ऊपर कीजिए। यशोदा माई के साथ कौन कौन जुड़ गए कीर्तन में? हाँ, कौन कौन है कीर्तन में? क्योंकि अकेले कीर्तन नहीं होता, सम्यक। तो हाथ के कंगन करताल बन गए, कमर के पट्टे और साड़ी के घुंघरू, ये सब मिलकर क्या बन गए? करताल। बेचारा कोई अकेले बैठकर शयन दर्शन कर रहा है, कोई भक्त भी बड़ा बाहर से तो क्या लगता है बेचारे तो उनका अकेले करें, कम से कम हम करताल तो बने साथ देंगे। इसे क्या करते हैं? करताल उठाकर, भले आपको आता हो या ना हो, लेकिन कीर्तन में आप भाग लेते हैं। उस भक्त को साथ देने के लिए, भगवान की खुशी के लिए क्या करते हैं आप? करताल। इससे करताल कौन बजा रहे हैं? यशोदा माई के हाथ में कंगन है, हाथ आगे पीछे क्या हो रहे हैं? मंथन करते समय आगे पीछे हो रहे हैं। और हाथ में कलयुग के प्लास्टिक के कंगन नहीं, कौन से? सोने के कंगन। एक दूसरे पे टकराते तो क्या आवाज आती है? रुन झुन। किसका आवाज है? करताल का आवाज है। उसके कमर में जो पट्टा है, कमर पट्टा, उसमें घुंघरू है, वो भी आगे पीछे हो रहे हैं कमर हिलने के कारण। साड़ी के पल्लू में क्या है? बॉर्डर पे घुंघरू है। ये सब तीनों मिलकर क्या बन गए? करताल बन गए। तो कितने भक्त हो गए? प्रेमी भक्त गा रही है और करताल, दो हो गए। तो भगवान ने क्या कंडीशन दे? कम से कम 2 भक्त भी आएंगे तो मुझे प्रकट होना पड़ता है। अभी तीसरे भक्त ज्वाइन किए। तीसरे भक्त कौन है? मृदंग बजा दे। अभी तीसरा भक्त आता है, देखता है बेचारे प्रभु जी गा रहे हैं और दूसरा करताल वगैरह, मुझे मृदंग बजाना आता है तो मुझे मृदंग बजाना चाहिए। किसके खुशी के लिए? 3 भक्त आ गए। अभी मृदंग कौन बनेगा इस लीला में? हाँ, मटके में मथनी है, और मटके में क्या है? दही है। तो दही में पानी भी डालते हैं। दही में पानी डालने से क्या होगा? ताक होगा कि नहीं? तो मटके में क्या है? दही भी है, ताक भी है। और मटके में मथनी घूमने से मटके से आवाज क्या आएगा? दही तक, दही तक। जो अंदर है वो बाहर आवाज आएगा। समझ गए? अरे मृदंग का पहला बीट है, इसलिए लोगों ने मृदंग सीखा है। पहला बीट क्या है? दही तक, दही तक। इसलिए मृदंग कौन बन गया? मथनी मटका, क्योंकि मटके में क्या है? क्या डाला है? दही डाला है और पानी, दही और ताक है। तो अंदर जो है वो बाहर आवाज आएगा, दही तक, दही तक। तो तीसरे भक्त मिल गए। मृदंग कौन बजा रहे हैं? मथनी और मटका और दही और ताक। अभी चौथे गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, मृदंग करता। अभी नाचने वाले चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है भक्तों का नृत्य। अभी नृत्य कौन करेगा? यशोदा माई के कान में जो क्या है? बाली, क्या कहते हैं उसको? कुंडल, झुमका। क्योंकि बहुत खुश है आज, पहली बार दीपावली के दिन यशोदा माई ने उसको कान में डाला। क्या शो गया? दशरथ कुंडलम गोकुले ब्रह्मांडम। आगे पीछे झुक रहे, भौतिक दृष्टि से वो नाच कर रहे। भौतिक दृष्टि से क्या लगता है? यशोदा माई आगे पीछे उसके ये झुमके झूम रहे, लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है?
वो भी भक्त है, समझिए, करताल भक्त है, मृदंग भक्त है और झुमके भी भक्त है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु या चीज नहीं होती, हर एक को भावना होती है कि कोई व्यक्ति है। आध्यात्मिक जगत चिन्मय है, किससे बना है? सतचित आनंद से बना है। नमामीश्वरम सतचित आनंद रूपम। ऐसे भगवान के धाम में करतार को भी भावना है, मुझे भगवान के संतुष्टि के लिए भाग लेना है। मथनी की भावना है, मटके की भावना है। इसका सबूत क्या है? हर चीज व्यक्ति है। क्या कहते हैं दामोदर में अंत में किसको नमन कर रहे हैं? अंत में लास्ट में इसके पहले क्या है? नमो नमो देव दामोदरम अनंत विष्णु। नमस्ते क्या है? किसको नमन कर रहे हैं? किसी मृत व्यक्ति को नहीं, जिसको भावना है, चेतना है, उस रस्सी को नमन कर रहे हैं। दैट इज द प्रूफ। आध्यात्मिक जगत में कोई मृत वस्तु नहीं होती, चिन्मय वस्तु होती है। समझ गए? इसलिए कुंडल भी चिन्मय है। भौतिक कर्म के आगे पीछे हो रहे, नाच रहे, क्योंकि यशोदा माई मंथन करे, लेकिन आध्यात्मिक कर्म के वो व्यक्ति है। उनको खुशी क्या है? आज पहली बार यशोदा माई ने मुझे धारण किया है कान में, और मेरा भाग्य क्या है? मैं यशोदा के कान में हूं आज, ये मेरा भाग्य। तो ये भाग्य क्या समझना है तो पहले मैं फर्क करना होगा हमारे कान में और यशोदा के कान में। हमें भगवान ने कान दिए, यशोदा माई को कान दिए, क्या फर्क है दोनों में? बताइए, थोड़ा दिमाग लगा। भगवान ने हमें भी कान दिए और यशोदा माई को भी कान दिए, क्या फर्क है दोनों कान में? हाँ बस देखे थोड़ा और थोड़ा आगे आइए, क्योंकि हमारे कान ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें भाग्यवान है तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकते हैं। लेकिन यशोदा के कान के भाग्य क्या है? डायरेक्ट भगवान को सुन सकते हैं। इसलिए खुश है वो वाली, आज खुशी का दिन आया, क्योंकि डायरेक्ट भगवान को सुनेंगे हम आज। लाला का क्या कहेंगे? माँ दूध पिला, तो डायरेक्ट कौन सुनेगा? बाली सुनेंगे, कुंडल सुनेंगे, इसलिए वो खुशी से नाच रहे। तो 4 लोग एक साथ आ गए। कितने लोग? हाँ, यशोदा माई, हाथ के कंगन, घुंघरू, तीसरे मतली, मटका, और तो ये क्या हो गया? सम्यक कीर्तन। तो भगवान को प्रकट होना ही था। न हम तिष्ठामि वैकुंठे न हम योगिनाम हृदेश्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो ये ताकत है। इसलिए हमें रोज क्या करना है? जीवन में भगवान को प्रकट कर सकते। और कलयुग का भाग्य क्या है? भगवान नाम के रूप में आए। तो कलयुग में ऐसा कोई भी क्षण नहीं क्या भगवान को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए भगवान से ज्यादा कृपालु भगवान का नाम है, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भगवान का नाम है। सबूत क्या है? यहां पर बताया कि भगवान नारायण, विष्णु, सारे अवतार, भगवान कृष्ण भी साल में एक बार आते हैं। जन्माष्टमी कल होगी, कभी हो गई? कल हो गई। तो अगली जन्माष्टमी कितने दिन के बाद आएगी? व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 जन्माष्टमी? मिनिमम 364 डेज, 364 दिन के बाद ही भगवान अगले साल आएंगे। कोई भी नारायण, कोई भी अवतार, कोई भी विष्णु, बलराम जयंती 2 बार होगी, कभी नरसिंह जयंती 2 बार, चलो कभी भी जीवन के लिए 2 बार आते नहीं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और आपको 364 दिन मजबूर करेंगे राह देखने के लिए। ऐसा कोई अवतार नहीं, कोई नारायण नहीं, कोई विष्णु नहीं, कृष्ण भी नहीं, जो साल में 2 बार आएंगे आपके उद्धार। लेकिन एक अवतार ऐसा है जो हर क्षण अवतार ले सकता है, अगर आप भक्तों के संग में आकर ध्यान पूर्वक उच्चारण करेंगे और सुनेंगे। और वो अवतार है नाम अवतार। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए इस श्रद्धा से भक्तों के संग में आकर हम रोज क्या करेंगे?
मन का मंथन करेंगे। शरीर मटका है, मन दही है। इस दही रूपी मन का मंथन करने से, हरे कृष्ण मंत्र से क्या होगा? जो 33 कोटि देवता नहीं कर पाए वो हम कर सकते हैं स्वयं भगवान को। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उनको प्रकट करने की ताकत सिर्फ भक्तों के संग में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कीर्तन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो ट्रेलर था, जाके भी पूरा पिक्चर बाकी है, ठीक है। अभी तक शुरुआत नहीं किया, नहीं एसोसिएशन का महत्व बताने के लिए। सो दिस इज जस्ट लाइक ट्रेलर। तो सोच सकते हैं पिक्चर कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो अगली बार चलिए आएंगे, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलो गुरु के प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। किसी को कोई प्रश्न है भक्ति के बारे में, जप के बारे में, एसोसिएशन के बारे में? कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा? प्रयास करेंगे। I am not used to talk too much. If I talk too much, my jaw starts paining. So, एक दो माला करने के बाद my jaw starts paining. Is it okay if I do it in half? Yes, it's okay, because if you are genuine, Krishna sees as Paramatma. क्योंकि आप बोल पा रहे हो लेकिन फिर भी आप बहाना बता रहे हो, तो that is like cheating. It is duplicity. And Krishna is, Mahaprabhu is not कपट भाव, पतित भाव। हमारी पतितता हमें बखाने लगी कि भगवान मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरी इच्छा है बोलने की लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कृपा करके मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए। तो भगवान उसको स्वीकार कर। So we have to be genuine. रूपा कहते हैं जपा शुद्ध रहे, a genuine cry of a child for mother. इसलिए हमने YouTube पे सभी डाले, बहुत सुंदर लेक्चर है, पुना का देख सकते हैं, उसमें दिया है, पुना का भी है और अभी राधाष्टमी में दिया है। तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 130 लेक्चर्स हम होंगे, more than 100। सुधा मदास ऑफिशियल चैनल है, उसमें आप हिंदी में जितने चाहिए, इंग्लिश में काफी लेक्चर्स हैं। तो ऑल रिलेटेड टू चैंटिंग, साधना एंड हाउ टू कनेक्ट एवरी लीला विद होली। We have to take this project. How to connect every लीला with होली। जैसे हमने अभी कनेक्शन बताया दामोदर का 2-3 जगह। ऐसे हर लीला को हमने क्या किया प्रयास, वो प्रोजेक्ट हमें दिया। कौन सा प्रोजेक्ट? कि हर लीला का किसके साथ संबंध जोड़ना है? नाम के साथ। ये संबंध जोड़ने से दोनों संबंध ठीक हो जाएंगे, भक्तों के साथ और भगवान के साथ, दोनों पर एक साथ काम। तो ये प्रयास हमने किए। इस सब लेक्चर्स यूट्यूब में डालकर, चैनल का नाम क्या है? सुदामा दास ऑफिशियल। उसमें हर एक लेक्चर मिलेंगे। तो उसमें आपको जितने भी आवश्यक है भक्तों के साथ, भगवान के साथ संबंध सुधारने के लिए, वो सारे लेक्चर्स कथा और नाम के माध्यम से हमें दिए। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को सब्सक्राइब, ठीक है। और कोई प्रश्न? तो 30 साल के जितना भी अनुभव है ये 130 लेक्चर्स में मिल रहा है, ठीक है। और कोई प्रश्न है इसका? सबको अच्छा लगा? क्योंकि वो शरीर के स्तर पे नहीं थे, समझ गए? वो आत्मा के स्तर पे, मन के स्तर पे उठे। अभी हम शरीर के स्तर पे, तो हमें साधक के नाते हम साधना भक्ति कर रहे हैं। वो प्रेमी भक्ति, वो क्या कहते हैं, रागानु भक्ति इसे संबोधित, समझे? तो कलयुग में क्या है, हमें संकीर्तन बताएंगे। संकीर्तन का मतलब क्या है? जो
द्वापर युग की रासलीला है, और रासलीला में भाग लेने का भाग्य किसका नहीं था? लक्ष्मी का नहीं था, शिव जी का नहीं था, महादेव का नहीं था, लेकिन वो भाग्य कलयुग के जीवों का प्रदान किया है जो भी इस संकीर्तन में भाग लिया। समझ गए? इसलिए कलयुग की जो संकीर्तन है वो रासलीला से अभिन्न है। तो सोच सकते हैं अकेले रहेंगे तो हम भगवान की लड़ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी ना कर पाई, ना महादेव कर पाए, ना ब्रह्मा जी। लेकिन वो भाग्य संकीर्तन के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, क्योंकि कलयुग में भगवान सारे गोपियों को, सारे क्या कहते हैं, मंजिल को पुरुष के रूप में लिखे, कि पिछले युग में उनका लांछन लगा था, पर स्त्री के साथ होते। भगवान सारी गोपियों को, मंजिल को पुरुष के रूप में लेकर सबको एक अवसर दिया है इस संकीर्तन में भाग लेने। इसलिए हम उस दर पे नहीं है, फिर भी हमें ऊपर उठाने का प्रयास करें। नमो महावदने। अनअर्पित का मतलब क्या है? कौन बताएगा? अनअर्पित चिरम चिरात करो। अनअर्पित का मतलब क्या है? आज तक किसी अवतार में, नारायण ने, विष्णु ने, कृष्ण ने भी जो अर्पण नहीं किया, वो अर्पण करने के लिए महाप्रभु आए। समझ गए? अभी ब्रह्मा के नाते ब्रह्मा जी कहां तक जा सकते हैं? ब्रह्मलोक में, सत्य लोक। लेकिन ब्रह्मा जी जब कलयुग में संकीर्तन में भाग लिए, किस रूप में? हरिदास ठाकुर। क्या गति हुई उनकी? गोलोकेरा प्रेम। उनके रुद्र शरीर को खुद हाथ में पकड़कर नृत्य करते हुए उनके लिए भीख मांगकर उनका अंतिम संस्कार खुद भगवान ने किया और उनको गोलोक की गति दी। समझ गए? शिव जी ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हैं? महेश धाम, उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन सदाशिव जब और महाविष्णु का जो डेडली कॉम्बिनेशन कलयुग में है संकीर्तन में, वो थे अद्वैताचार्य। उनकी गति क्या होगी? गोलोक के रथ। जय विजय कहां तक जा सकते? ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ के अंदर भी जा सकते। उनकी ड्यूटी कहां तक है? वैकुंठ के द्वार तक। लेकिन वो जय विजय जब फिर से आए चौथी बार, जबकि उनको 3 बार शाप मिला था, चौथी बार क्यों है? संकीर्तन में भाग लेने के लिए। समझ गए? इसलिए पापी तापी जत चिलो हरिमा में उद्धार लो, तारा साक्षी जगाए मदाई। समझ गए? चौथी बार आने की जरूरत नहीं, उन्होंने मांग के लिया है, क्योंकि पिछले 3 जन्म में उनका वध हुआ है। समझ गए? वध और उद्धार में फर्क होता है, जमीन आसमान का। सारे असुरों का वध हुआ है, पुतना का उद्धार हुआ है। क्या मतलब है वध और उद्धार में फर्क क्या है? वध का मतलब आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष फिर से आए, रावण कुंभकर्ण फिर से जन्म लेना पड़ा, शिशुपाल तो फिर से आए। लेकिन कलयुग में जो संकीर्तन में आए जगाए मदाई, जय विजय क्या मन करे? जगाए मदाई, उनको फिर से आना नहीं पड़ेगा। समझ गए? इसलिए संकीर्तन ज्यादा शक्तिशाली है। समझ गए? ये बड़े बड़े योगी अपने मन से भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं। वायो तथा भी मन सो निपुंगवा, लेकिन पकड़ने के बाद क्या सोचते हैं? मैं भगवान से बड़ा हूं, भगवान को पकड़ सकता हूं। ये फिर से भगवान बनने की जो जीवात्मा में क्या है, कुछ भी है, वो प्रकट हो सकता है। ज्ञान से मैं भगवान को जान सकता हूं। तो ज्ञान ध्यान कर्म, ये फिर से भगवान बनने की जो हमारी गंदी आदत है, वो फिर से ऊपर आ सकती है। लेकिन जब भक्तों के संग में हम आकर भक्ति करते हैं, हमारी औकात बतलाई जाती है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य। हमें सिर्फ फिर से जो हवा में उड़ रहे बड़े बड़े योगी बनकर, बड़े बड़े कर्मी बनकर, कि मैं भगवान बन सकता हूँ, भगवान को पकड़ सकता हूँ, हाँ, ये सब भावना गलत भावना है। हमारी मूल औकात क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य। ये सिर्फ भक्तों के संग में याद दिला जाता है और वहां सुरक्षित है। इसलिए कलयुग में सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? भक्तों का। ठीक है? हरे कृष्ण। यस। हो सके जितना भक्तों को महीने में 1 बार 2 बार एकादशी, बर्थडे, एनिवर्सरी, जो भी है, मौका देकर चौका मारना है। क्योंकि इसको हमें क्या सबसे अच्छा क्या है? कोई मरा तो हरे कृष्णा, कोई जिंदा हुआ तो हरे कृष्णा, किसी की शादी तो हरे कृष्णा, किसका डाइवोर्स तो हरे कृष्णा,
तो प्रॉब्लम है कोई भी मौका का फायदा होगा। हमें क्या होता है, गंगा के पास जाना पड़ेगा, लेकिन बहती गंगा आपके पास है। घर में जो भी क्या है अमंगलता है, जो भी अशांतता है, जो भी कमी है घर में, वो भक्त आने से इसमें फायदा होना चाहिए। क्या होगा उसके कारण, घर के लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। कोई सब्जी लाने के लिए जाएगा, कोई प्रोग्राम का अरेंजमेंट करेगा, कोई साउंड सिस्टम की अरेंजमेंट करेगा, कोई सर्विंग कर रहा है, कोई ना कोई सेवा में लगे कर रहा है। और क्या कहे, नोइंग एंड दे आर सर्विंग द साधुस वैष्णवस एंड दे विल बेनिफिट। इसको कहते हैं भक्त्यानुमुख सुकृति। क्या कहते हैं, ये सुकृति उनको सत्संग में खींच कर लाएगी, बाकी सुकृति नहीं। समझ गए? भक्त और भगवान के संबंध में जो भी जाने अनजाने में सेवा की है, उस भक्ति को क्या कहें, भक्त्यानुमुख सुकृति, भगवान के भक्ति को जन्म देने वाली। समझ गए? और हमें फायदा होना चाहिए घर में भक्ति में। तो हर कोई भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में है, और प्रवचन में जानबूझकर बैठेगा, कुछ ना कुछ काम में पड़ेगा, उसका शुद्धिकरण होगा, लेकिन और दूसरा फायदा क्या है, बाकी लोग सीरियस हो या ना हो, लेकिन घर वाले सीरियस हो, कम से कम दिखना दे, नाटक करेंगे, सेवा करेंगे, वो फायदा है। समझ गए? और पड़ोसी का फायदा क्या है, उनको पता चलेगा कि एक ही ऐसा बंदा नहीं, ऐसे कई पागल लोग और भी है बहुत उनको पता चलेगा। समझ गए? सिर्फ हमें पागल समझते, लेकिन हम ऐसे और पागलों को बुलाकर बता सकते हैं हमारी भी यूनिटी है, तो थोड़ा डर रहेगी। समझ गए? उनको पता चलेगा ये लोग नॉर्मल है, ऐसे कई लोग उनके साथ है। ठीक है? उनको क्या कह सकते हैं, सिग्नल दे सकते हैं, और उनको भी फायदा होगा, प्रसाद खाएंगे, कुछ सुनेंगे, तो नुकसान कुछ नहीं। इसलिए जब भी मौका मिले भक्तों को बुलाकर घर में कीर्तन भजन कीजिए, घर को पवित्र कीजिए, घर के लोग सीरियस बनेंगे, पड़ोसी आपको गंभीरता से। ठीक है? हरे कृष्ण। तो और कोई प्रश्न नहीं, तो इसमें कथा को हम यही विराम देंगे। तो विशेषाधिकरण में रोज सुबह शाम दामोदर पे क्लास होगा, सुबह दामोदर अष्टकम और शाम को टीचिंग्स फ्रॉम दामोदर, क्योंकि हमारे पास पूरे महीने का मटेरियल है। तो रोज शाम को 7 से 8:15, ठीक है, आप आ सकते हैं, डायरेक्ट लाइव सुन सकते हैं टीचिंग्स फ्रॉम दामोदर। क्योंकि भगवान जब लीला करते तो कुछ सिखलाने के लिए, ठीक है, हमें क्या सीखना है, और उस दौरान हम क्या करेंगे, इस लीला का हर मोड़ पे साधक के नाते हमें क्या सीखना है, एक संबंध प्रस्तावित करने से हमारा संबंध स्ट्रांग होगा। क्योंकि भक्ति का मतलब है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, 3 चीजें। क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध हमारा ठीक है भक्तों के साथ, भगवान के साथ, इस संबंध प्रस्तावित करते हैं भगवान की कथा, भगवान का नाम। जब हम भगवान की कथा से भगवान के नाम के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो अपने आप भक्तों के साथ और भगवान के साथ संबंध अच्छा होता है। इस संबंध प्रस्तावित होने के बाद फिर भक्ति शुरू हुई। अभी तक भक्ति हमारी शुरू हुई, हम अंडे में हैं। समझ गए? संबंध जब प्रस्तावित होगा, संबंध प्रस्तावित करेंगे, प्रोजेक्ट क्या लेना है, हर कथा का भगवान के नाम के साथ संबंध क्या है, साधक के नाते हमारा कथा से संबंध क्या है। भगवान की कथा कभी अच्छी लगती है, हमें क्या मिलने वाला है। हम इतने क्या है, सेल्फिश है, क्या देखते हैं हम हमेशा मंदिर में आते हैं भगवान के पास, मुझे क्या मिलने वाला है, तो इस कथा से मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या सीखूंगा। ये संबंध जब पता चलेगा तब भगवान की कथा अच्छी मिलेगी, भगवान बैठेगी, भगवान का नाम बैठा रहेगा। संबंध प्रस्तावित हो गया, फिर भक्ति शुरू होगी। अभी देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस दैट विल बिगिन व्हेन यू एस्टैब्लिश योर रिलेशनशिप विद कृष्णा थ्रू लीलास वाया होली डे। सो ये अगले 8-10 दिन हम जो शेषाद्रिपुरम में है 5 तारीख तक, तो शाम को क्या होगा, एक कथा का संबंध क्या है, भगवान की हर लीला का हर मोड़ पर दामोदर लीला में भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वो संबंध जानेंगे। क्योंकि नाम इज फर्स्ट, नाम इज गोइंग टू मैनिफेस्ट रूप, गुण एंड लीला। दिस इज
सीक्वेंस। भगवान का प्राप्त करने का मतलब है नाम, रूप, गुण, लीला। समझ गए? ये 4 चीज तत्वता समझ गए, जान गए, भगवान आपके हो गए। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता। तत्वता का मतलब है 4 चीज, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला। समझ गए? तो पहले क्या आती है? नाम, अनावृत्ति शब्द। एवरीथिंग बिगिंस विद साउंड वाइब्रेशन। ठीक है? तो नाम is going to manifest रूप, गुण, लीला। तो name is on first page, so name is considered beach and लीला is fruit। तो हर फ्रूट का संबंध किसके साथ होता है? बीज के साथ। वो संबंध ढूंढेंगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। Misery will not touch you, never ever in your life। So take this project of establishing संबंध of लीला with name, because name is beach and लीला is fruit। समझ गए? भगवान की लीला किसके समान है? फल के समान है। फल का संबंध बीज के साथ होता है। वो संबंध ढूंढने में जो सफल होगा वो भगवान के साथ संबंध बना पाएगा। ठीक है? उसके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ चांट हरे कृष्ण। एंड का मतलब है दिस प्रोजेक्ट। विच प्रोजेक्ट? कनेक्शन ऑफ एवरी लीला विद हरिदेव। ये जो प्रोजेक्ट लेगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सबको अच्छा लगा? वीडियो दिमाग में फिट हो गए? ठीक है? तो हमेशा याद कीजिए, भक्तों के संग में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, ऊपर कहते हैं यू बी एनी कॉर्नर ऑफ क्रिएशन बट डोंट यू डू दिस 2 थिंग्स, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड चैंटिंग इन एसोसिएशन। सोने पे सो के भक्तों के संग में, और सोने पे सो के भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करें। ये 2 चीज करेंगे तो कोई भी चीज आपको भौतिक जगत में हिला नहीं सकता। 33 कोटि देवता, नवग्रह, पूरा जगत भी आपके खिलाफ जाएगा, कोई आपको हिला नहीं सकता। समझ गए? क्योंकि आपका फाउंडेशन संबंध इतना स्ट्रॉन्ग है, वो चीज आपको हिला नहीं पाएगी। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। So let us express our gratitude to Guruji for such a wonderful class, the whole name and importance of association of devotees, by one time loudly chanting the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे फेमस नहीं करना है खुद को। मेरा उद्देश्य है हर भक्त के हृदय तक ये भगवान की कथा, भगवान का नाम पहुंचे। उनके जीवन में जो भी दुख है भगवान का श्री, ये मेरा तीसरा का उद्देश्य। क्योंकि मुझे 2 चीजों ने बचाया है, भगवान के भक्तों ने और भगवान के नाम। मेरे जीवन में जो कुछ है भक्त और भगवान का नाम है। सो माय एंटायर लाइफ प्रोजेक्ट इज टू सर्व होली नेम एंड डिवोटीज। ओके, सो वी कैन डू आल्सो दैट, देन कृष्ण विल प्रोटेक्ट श्योरली। ठीक है? इसलिए खुद सब्सक्राइब कीजिए और आगे सबको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के जीवन में पहुंच पाए और उनके जीवन में जो भी समस्या है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, जब करने के बाद भी वो लोग क्यों दुखी है वो पता चले। ठीक है? ये हमारा उद्देश्य प्रोजेक्ट है, ना कि हमें खुद यूट्यूब में छाना है, फेमस बनना है। हमें सिर्फ भक्तों तक पहुँचना है। ठीक है? क्योंकि इस्कॉन में 2 ही चीज़ों की कमी है, वैष्णव रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद होली नेम एंड हरि कथा। ये 2 पंख काम नहीं करे, इसलिए हर कोई क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। हमारी चेतना, भावना, रिलेशन, हर चीज में प्रॉब्लम। ये 2 चीज करेंगे तो कोई चीज की जरूरत नहीं हमें, और किसी की चीज जरूरत नहीं। इसे कृपा करके जितने भी लेक्चर्स है इसके ऊपर ही है, इस साल में। ठीक है? हरे कृष्ण। सुदामादास ऑफिशियल, उसमें जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो 135 लेक्चर है। ठीक है? और मैक्सिमम 90% हर लेक्चर होने पे to establish the relationship with
कृष्णा एंड कृष्णास लीलास, ठीक है। जो भी साधना में आवश्यक है, मन की प्रॉब्लम है, साधना में अनंत सब कुछ दिया उसको, ठीक है। कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आगे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी सेवा होगी कि हम किसी भक्त का जीवन बचा सकते हैं जो दुखी है, भगवान के पास आने के बाद भी वो डिस्टर्ब है, फैमिली में, बिजनेस में, हर जगह डिस्टर्ब है। ऐसे भक्तों तक हमें पहुंचना है, ठीक है। हरे कृष्ण। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की सामवेद गौर भक्तों की जय।